पराज्ञान यानी सिक्स्थ सेंस। क्या होता है सिक्स्थ सेंस? इसमें व्यक्ति भूत, भविष्य और वर्तमान की सारी बातें देख सकता है, समझ सकता है, उसके परिणाम को भी बता सकता है। ये रेखा कहाँ होती है मित्रों? इसे कहते हैं पराज्ञान रेखा, और आज हम वीडियो में उसी पे चर्चा करेंगे। ये वीडियो बनती है बुध के पर्वत और चंद्र पर्वत के बीच में। इन दोनों पर्वतों को जोड़ती है। बुध कहाँ बैठते हैं? कनिष्ठा उंगली के नीचे यहाँ बैठते हैं बुध हमारे, और यहाँ नीचे हथेली में चंद्रमा बैठते हैं। तो बुध और चंद्रमा को यदि कोई लाइन जोड़ दे तब व्यक्ति के पास पराज्ञान, पराशक्ति, परादृष्टि, पराक्रम, पराबुद्धि, ये सब चीज़ें उसके पास अपने आप आ जाती है। ऐसे लोग बहुत शांत बने रहते हैं और उनको आगे की जो होनी है वो दिख जाती है, उसके परिणाम में क्या क्या अंतर आएगा वो दिख जाता है। और ऐसे लोग जो अपनी हेल्प भी इसी रेखा से, इसकी शक्तियों को, क्योंकि इनके पास में ये रेखा है, ये शक्तियां हैं, और अगर सीधी रेखा बनी है, कंप्लीट बनी है, तो ऐसे लोग अपनी भी सहायता और अपना भी जीवन इस पराज्ञान से सुधार लेते हैं। लेकिन जब यही व्यक्ति, ऐसे जातक और जातिकाएं जब भोग विलास में लग जाते हैं तब ये रेखा खंडित होने लगती है। तो मित्रों, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आखिरी तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। भूमि के नीचे क्या है और दूर ब्रह्मांड में क्या हलचल होने वाली है, ये तक इनको पता लग जाता है। जितनी रेखा साफ बनी होगी और जितने अच्छे से वो, जितनी सीधी स्वरूप में वो दौड़ रही होगी, लहराती हुई ना हो, जितने वो सीधे स्वरूप में होगी, उतनी परादृष्टि का पराक्रम व्यक्ति के पास अपने आप चलकर आएगा। ये एक ऐसा सद्गुण है कि अगर व्यक्ति को मिल जाए तो व्यक्ति इससे अपना उत्थान तो करता है, अपने परिवार का भी उत्थान करता है। जैसे मैंने बोला कि वो अपनी भी हेल्प खुद कर लेता है, तो अपनी हेल्प से तात्पर्य ये हुआ कि भाई वो जैसा ज्योतिष का काम है ऐसा भी वो स्टार्ट कर लेता है। आपने देखा होगा, बहुत दूर दूर से लोग कहीं जाते हैं, कोई नारियल लेके जाता है, कोई कुछ सामग्री लेके जाता है पूजन की, उनके पास में दक्षिणा मिलती है उन लोगों को। तो ऐसे लोग अपनी भी सहायता खुद ब खुद कर लेते हैं और एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हैं। रेखा फिर से मैं बना दूं, ये है हमारे बुध का पर्वत और ये है हमारे चंद्र का पर्वत, और जो लाइन इसमें से जोड़ दे, ये ऐसे व्यक्ति कुछ कार्य को विशिष्ट तरीके से, या विशिष्ट कार्य ये जो करेंगे उसमें विशिष्टता आ ही जाएगी। कुछ विशिष्ट कार्य भी करते हैं, और या किसी कार्य को करें तो उसमें विशिष्ट प्राप्तियां भी होती है। अगर ये लाइन पूरी तरह से बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है, सीधी बनी हुई है, तो ये जीवन भर परा ज्ञान का लाभ उस ऐसे जातक या जातिकाओं को देती रहती है। जो महिलाएं हैं वो अपना लेफ्ट देखें और जो पुरुष हैं वो अपना दायां हाथ देखें। बचपन में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आयु तो बहुत कम है, लेकिन उनकी मेंटल मैच्योरिटी जो है, माइंड की शक्ति, वो बहुत उल्लेखनीय होती है। तो कौन होते हैं? यही पराज्ञान वाले बच्चे होते हैं। इसे हम सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। ये बहुत विशिष्ट रेखा है मित्रों, और जिसके हाथ में आ जाए तो वो व्यक्ति समस्त मानव जाति और दूसरों की भलाई करने का कार्य बहुत अच्छे से करता है। लोगों को मुसीबतों से और दुख से पहले ही बता देता है, क्योंकि उसके पास पराज्ञान है, प्रोमिनिशन है, उसके पास वो पावर है।
क्योंकि वो चीज़ों को पहले ही देख लेगा और उसके परिणाम भी पता कर पाएगा। अब अगर यही रेखा जब खंडित हो जाए, तो खंडित कब होगी? अगर रेखा खंडित हो रही है, कहीं से टूट रही है, कब टूटेगी? यदि व्यक्ति भोग विलास में उतर जाए, अपनी इस विद्या का वो गलत इस्तेमाल करने लगे, धन संचय करने लगे, बहुत ज़्यादा पैसा लोगों से मांगने लगे, तब इस विद्या में लोभ हो जाता है और लाइन खंडित हो जाती है। जब लाइन खंडित हो जाती है तो व्यक्ति के पास में वो पराज्ञान की शक्तियाँ रहती तो है, लेकिन उतनी स्पष्ट नहीं होती है और साथ में वो अपना भला भी नहीं कर पाता है। क्योंकि इस विद्या को वो सबसे, हमारे पास जब भी कोई विद्या होगी तो सबसे पहले हम उसे अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ वो नहीं कर पाता है अगर लाइन खंडित हो जाती है तो। ये बहुत विशिष्ट रेखा है मित्रों, और ऐसे व्यक्ति को आदर मिलता ही मिलता है। ऐसी लाइन आप किन लोगों के हाथ में ज़्यादा देखेंगे? जो साहित्यकार हैं, विश्व विख्यात बनाती है ये लाइन। तो कुछ म्यूजिशियंस ऐसे हैं, कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं, लेखक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, और नई नई विद्या जो हम अभी आजकल ज़माने में देख रहे हैं, जैसे बायोमेडिक्स हम पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें भी जो बहुत बड़े ग्रेट रिसर्चर्स होते हैं, बहुत जो शोध और विज्ञान विकास की जो कर्म करते हैं, उन लोगों के हाथ में भी ऐसी रेखा होती है। समाज सुधारक होते हैं ऐसे लोग, और आविष्कारक। सबसे बड़ी चीज़ ये देती है, ये आविष्कार की शक्तियाँ आपको देती है, आप आविष्कार कर सकते हो। और लौकिक और परलौकिक शक्तियाँ, जिसे हम ऑकल्ट साइंस कहते हैं, इसमें ज्योतिष भी एक आ गया। ऐसे लोग बहुत अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं। तंत्र मंत्र की साधना करने वाले रहस्यमय विद्याओं के ज्ञाता होते हैं, और इनका प्रमुख कार्य क्या होना चाहिए? मानवता की सेवा और लोगों को मुसीबतों, आने वाली मुसीबतों से बचाना, और अगर अच्छा भाग्य आ रहा है तो उनको बधाई देना, और साथ ही साथ अपने खुद के आत्मा और शरीर मन का भी उत्थान जरूर करना चाहिए मित्रों, ऐसे व्यक्तियों को। नहीं तो ये रेखा खंडित हो जाती है। इसी रेखा को हम कहते हैं पराविज्ञान रेखा या सिक्स्थ सेंस रेखा। मित्रों, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना, ताकि आगे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग, बने रहिए मेरे चैनल पे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।